नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील भट्टेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आरआरबी ने अपना एक फैसला बदला है। रेलवे बोर्ड ने जारी कर दिया लेटर। आपको पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन-कौन सी भर्तियां रद्द हुई है और कौन-कौन सी भर्तियां अब रद्द नहीं होगी। जोन वाइज वैकेंसी लिस्ट भी आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फायदा तो यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूँ, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा सभी रेलवे जॉब प्रोफाइल, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या फिर एएलपी टेक्नीशियन कुछ भी हो, सभी की मैंने जॉब प्रोफाइल बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हो। कल की डेट यानी 28 मार्च को रेलवे बोर्ड ने एक लेटर जारी किया है, इरेगुलेटरी एंड रिफॉर्म देयरऑन। तो इसके रिगार्डिंग हम पूरा जानने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक की एंड ऑफ सीजन सेल चल रही है। 29 मार्च से लेकर 31 मार्च तक चलने वाली सेल है। यह सीजन की सबसे बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप सेल है, जिसमें ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको मात्र 307 रुपए में मिल रहा है, जिसकी पहले प्राइस 699 रुपए थी। अभी आपको मात्र 307 रुपए में मिल रहा है। इसमें भी यदि आप मेरा कोड बीएटी यूज करते हो तो आपको 12% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। अब टेक्स्ट बुक ही क्यों? क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इसलिए टेक्स्ट बुक आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाता है, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, उनके और प्रीवियस ईयर टेस्ट प्रोवाइड करवाता है। और यहाँ इनके रिजल्ट भी आप देख सकते हो कि ऑल इंडिया रैंक यहाँ 2 नंबर सीजीएल का रिजल्ट है, ये फिर 4 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। इसी तरह सीएचएसएल में भी एआईआर फर्स्ट टेक्स्ट बुक के स्टूडेंट की रही है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया टेक्स्ट बुक डाउनलोड करने का, और आप इसमें मेरा कोड बीएटी यूज कर इस सेल का फायदा उठा सकते हो। अभी हम चलते हैं सीधा इस लेटर पर, जिसको हम डिटेल में जानेंगे कि रेलवे बोर्ड ने 28 मार्च 2025 को जारी किया, इरेगुलेटरीज इन सिलेक्शन रिफॉर्म देयर ऑन। इसमें क्या हुआ था कि 5/3/2025 को रेलवे बोर्ड ने एक लेटर जारी किया था कि जो भी ऑनगोइंग वैकेंसियां चल रही है सभी रद्द कर दी जाएगी। यानी जो सिलेक्शन वाली, ना कि जो आरआरबी करवा रही है वो नहीं, जो सिलेक्शन प्रमोशनल एग्जाम के जो होती है, जैसे जीडीसी, एलडीसी या सिलेक्शन पोस्ट होती है, उनके लिए जो ग्रुप सी में प्रमोशन एग्जाम के लिए वैकेंसियां होती थी वो सभी रद्द कर दी गई थी। मगर बाद में क्या दिक्कत आई कि अदर अदर रेलवे जोन के लेटर आने लगे और सजेशन भी मांगा गया सभी जोन यूनिट से या प्रोडक्शन यूनिट से। तो वहां क्या दिक्कत आएगी थी कि कुछ कंडीशन ऐसी थी कि जो लेटर जारी हुआ 5/3/2025 को, उससे पहले फाइनल स्टेज पे पहुंच गई थी। तो उसको दोबारा कंडक्ट करवाना कहीं न कहीं कार्य प्रभार भी बढ़ रहा था। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए इसमें कंडीशन लगाई गई है कि कौन-कौन सी वैकेंसी रद्द नहीं की जाएगी। तो यहाँ 4 नंबर पॉइंट में यही लिखा गया है, टेकिंग इंटू कंसिडरेशन द पोजीशन रिवाइज्ड फॉर ज़ोनल रेलवे एंड रिक्वेस्ट ऑफ द ज़ोनल एंड स्टाफ साइड, it has been decided to partially resign the decision of cancellation the following stage of एग्जाम। यानी इस 3 स्टेज में यदि कोई एग्जाम है, उनको उस कंडीशन से हटाया गया। जो 5/3/2025 को लेटर जारी किया गया था उस कंडीशन से हटाया गया। पहली कंडीशन थी कि एग्जाम कंडक्ट हो गया मगर अभी रिजल्ट जारी नहीं हुआ, यानी 4/3 से पहले या 4/3 को एग्जाम हो गया है और उसका रिजल्ट नहीं आया तो रिजल्ट जारी कर सकते हैं। दूसरा, एग्जाम हो गया और रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया, फाइनल स्टेज पे आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो वो भी अब आगे बढ़ा सकते हैं वैकेंसी को। और तीसरा था कि कंडक्ट हो गया, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया और पैनल नहीं बना, तो पैनल बनाकर अब आगे प्रमोशन दे सकते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल भी यहाँ ईसीयूआर, पीडब्ल्यू, पीएलडब्ल्यू और एसडब्ल्यूआर के एग्जांपल भी दिए गए हैं। और इस लेटर के साथ एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया कि अभी ऑनगोइंग एग्जाम कौन-कौन से जो थे, जो बिफोर 4/3/2025 या 4/3/2025 को एग्जाम कंडक्ट करवाया गया या उसका फाइनल स्टेज पे पहुंच गई थी वैकेंसी, पैनल का वेटिंग थी या रिजल्ट को वेटिंग था। तो इन सभी को अब फाइनल स्टेज की फाइनल अप्रूवल मिल गई है। तो हम सीधा लिस्ट देखते हैं कि कौन-कौन से एग्जाम रेलवे प्रमोशन के लिए करवाती है और किन-किन को फाइनल स्टेज की अप्रूवल मिल गई है। तो यहाँ ये सभी को सभी रेलवे जोन और प्रोडक्शन यूनिट को सभी को मार्क कर भेजा गया है 28 मार्च को, कल ही लेटर। तो इसमें सबसे पहले आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट की इतनी वैकेंसी, यानी यहाँ देखोगे टोटल 40 वैकेंसी ऐसी थी जो 4/3/2025 से पहले कंडक्ट करवा ली गई थी, या तो उनका रिजल्ट वेटिंग था या पैनल वेटिंग था, तो उनको फाइनल स्टेज के लिए अप्रूवल मिल गया है। यहाँ ये देखो, आप प्रमोशन कोटा, एलडीसी, प्रमोशन कोटा, एलडीसी, इन एग्जामों को फाइनल अप्रूवल मिल गई है। इसी तरह ईस्टर्न रेलवे की देखोगे, जो मालदा डिवीजन और अंसोल डिवीजन, सेल्दा डिवीजन, अलग अलग यहाँ वैकेंसियां चल रही थी, जेई के लिए चल रही थी,
यहाँ लेवल 6 के लिए एसएनडब्ल्यू की चल रही थी, फिर जेई की, फिर जीटीएम के लिए एलडीसी एग्जाम होना था, प्रमोशन कोटे के एग्जाम होने थे, उनको अप्रूवल मिल गई है। इसी तरह नॉर्दर्न रेलवे के भी आप देख सकते हो, सीसीटीसी लेवल 3 के प्रमोशन कोटे का एग्जाम होना था, उसको अप्रूवल मिल गई है, जो दिल्ली डिवीजन में थे। यहाँ मैं खुद मेरे डिवीजन की बात करूँ तो ये फिरोजपुर डिवीजन है नॉर्दर्न रेलवे के। यहाँ भी स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर जो लेवल 6 एलडीसी के 35% कोटे की परीक्षा कंडक्ट करवा दी गई थी। फाइनल रिजल्ट का वेटिंग था। इसी तरह असम 3 लेवल 2 इसकी भी कंप्लीट हो चुका था परीक्षा। फिर टीसीएम 3 या लेवल 2 की इसका भी परीक्षा में कंप्लीट हो चुका था, और जेई सिग्नल की वैकेंसी थी उसका भी कंप्लीट हो चुका था, सिर्फ पैनल आना बाकी था। तो इनको सभी को अप्रूवल दे दी है। इधर सेंट्रल रेलवे, तो ये सभी लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप जोन वाइज चेक कर सकते हो कि नॉर्थर्न रेलवे में किस किस एग्जाम को अप्रूवल दिया है, ईस्टर्न रेलवे में कौन से एग्जाम को अप्रूवल दिया है, और अदर जो एसडब्ल्यूआर एसआर जो भी जितने भी जोन है उन सभी की लिस्ट जारी कर दी है, और वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हो। बाकी यह जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।